हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटिल और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआई नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 42। तो वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अनामिका। हेलो सर। हेलो अनामिका, फर्स्ट ऑफ ऑल अनामिका, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फ्रॉम आईएफएस टीम फ्रॉम माय एंड, क्योंकि आपने ऑल इंडिया रैंक 42 लेकर आई है सीएसआई नेट जेआरएफ के एग्जाम में, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर। अनामिका, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Anamika Prajapat. I ओके। am from Churu, and I qualified my CSI and NET JRF in December 2024 exam, ओके। and my all India rank is 42. ओके। And last year I also qualified the GATE, गेट। and I'm MSc pass out in 2024. अच्छा, आपने एमएससी 2024 में ही पास आउट किया है और देन आपने सीएसआई नेट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, राइट? और आपने नो सर, ये मैंने तैयारी तो पहले ही शुरू कर दी थी। मैं पहले 2 बार नेट क्वालिफाइड हूँ। ओके, तो आपने एमएससी के दौरान ही नेट क्वालिफाई कर लिया था और इस बार हाँ सर। जेआरएफ क्रैक कर दिया। वो बहुत ही यस सर। शानदार, बहुत ही अच्छे से आपने वो किया और वेल डन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है ना? सिंपल सा, ये आपका ये इंटरव्यू वो सारे कैंडिडेट्स देखेंगे जो, ठीक है, जिनका सीएसआई नेट का सपना है, अभी जेआरएफ क्वालिफाई करना यस चाहते सर। हैं या कोई ना कोई हमें हम्म। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तरफ फोकस कर रहे हैं। हम्म। अनामिका, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? सर, मेरा बस यही था कि जैसे सर लेक्चर्स लेते हैं, हाँ, ओके। तो मैंने एमएससी के साथ ही शुरू कर दी थी अपनी प्रिपरेशन। तो उस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, तो मैंने लिया तो लाइव था, बट फिर मैं रिकॉर्डेड ही क्लासेस लेती थी। और उसमें ये रहता था कि अब यूनिवर्सिटी का टाइमिंग भी फिर वही रहता है। तो फिर क्लासेस होने के बाद मैं रिकॉर्डेड सेशंस लेती थी, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता था, ऐसे-वैसे मैं क्लासेस लेती थी। और उसके बाद फिर मैंने जैसे कि उस टाइम तो मेरा नेट ही क्वालीफाई हुआ था। अभी जो मैंने मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद जब मैंने प्रिपेयर किया, तो उसमें मैंने सेल्फ ही प्रिपेयर किया सब कुछ, जो नोट्स मेरे पास थे। मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह तो कुछ नहीं बनाए। मैं जो मेरे नोट्स थे, मैं उन्हीं से रिवाइज़ करती थी, और जैसे डाउट आ जाते हैं कई बार, तो मैं गूगल पे सर्च कर लेती थी, या फिर जैसे सर के पुराने लेक्चर्स होते हैं, आईएफएस के। तो ओके। हाँ, उनसे हो जाती है। और बीच में एक सीरीज़ भी चली थी सर की, आई गेस। हाँ, महाकुंभ या एग्जाम मैपिंग। हाँ, जेआरएफ 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 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। हाँ, तो मैं क्या करती थी कि जैसे वो लाइव आते थे उस टाइम, तो वो काफ़ी लंबी क्लास चलती थी और मुझे वो हम्म। काफ़ी स्लो लगती थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं उस टाइम तो नहीं देखती थी, लेकिन जैसे बाद में कि आप देख लिया करते थे। क्लास, हाँ, बाद में ऐसे जैसे मुझे टाइम मिलता था रात को 1 बजे 2 बजे तक, तो फिर मैं क्या करती थी, उस लेक्चर को फ़ास्ट स्पीड में करके जहाँ मुझे लगता था कि हाँ, ये वाली चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो मैंने वो की। सारी यूनिट्स की नहीं, बट जैसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी वो और ओके। प्लांट फिजियो, उनकी ओके की। अनामिका, क्या होता है ना कि कई सारे एस्पिरेंट, क्या होता है कि कई सारे रिपीटर्स होते हैं और कई सारे नए एस्पिरेंट होते हैं। लेकिन आपने यस ये सर। सब चीज़ें इससे पहले 2 बार और आपने पढ़ लिया था, राइट? आप हाँ। शायद हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। हुँ। तो हाँ, तो सर आप, वही मैंने पहले पढ़ा हुआ था, तो फिर वही हाँ, वहाँ पे तो सर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं। हाँ, वो होता है ऐसा, क्योंकि कई हुँ। सारे एस्पिरेंट जो बड़ी आस लेकर आते हैं कि शायद हमारा जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर जुड़कर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली होता भी है, तो इसी वजह से वो पढ़ाते हैं। हुँ। बहुत ही अच्छा लगा और ये सुनकर कि आपने ऑल इंडिया रैंक 42 के साथ जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया सीएसआई नेट का। तो अनामिका, मेरा ठीक है, स्ट्रेटेजी आपकी हो गई। आपने पार्ट ए, बी और सी के साथ कैसे टैकल किया था? फर्स्ट आपने पेपर को कैसे, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी मैंने पेपर को सॉल्व करने की? मैंने सर मैंने यही किया था कि पहले मैंने पार्ट सी किया, क्योंकि उसमें यही पार्ट होता है बी। कि आपको पीसी। पार्ट सी, थोड़ा सा आप तेज बोलने की कोशिश करिएगा, सो वी कैन हियर जी। यू। ओके। सर हाँ। मैंने पहले पार्ट सी किया था, ओके। क्योंकि उसमें आपको पूरा फ़ोकस रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे साइंटिफिक क्वेश्चन्स भी आते हैं, लेंथी क्वेश्चन्स आते हैं। एक्सपेरिमेंटल होते तो हैं। मैंने, हाँ, हम्म। तो उसमें फिर आपको पूरा फ़ोकस रखना ही पड़ता है, और हम्म। 3 घंटे स्क्रीन के सामने रहना। और मैं तो पहले ही पहुँच गई थी, तो मेरे तो 5 घंटे हो गए थे लगभग। तो मैंने पहले पार्ट सी किया। ओके। उसके अंदर मैंने जैसे कि
क्वेश्चंस वहाँ पे भी ये देखना होता है कि 75 में से आपको 25 चूज़ करने हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने वहाँ पे जैसे कि जो मुझे क्वेश्चंस जो यूनिट्स मुझे अच्छे से आती थी, एक तो मैंने उन यूनिट्स के क्वेश्चंस को टारगेट किया, दूसरा क्वेश्चंस देख के भी पता लग जाता है कि ये वाला क्वेश्चन टाइम टेकिंग है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो मैंने करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस किए, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस किए, ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए, मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस को टारगेट किया था और ओके। मैंने 24 क्वेश्चंस किए थे। आउट ऑफ 25 आपने 24, जो आपको अटेम्प्ट करने के लिए टोटल हाँ, मैक्सिमम 25 थे, तो आपने 24 अटेम्प्ट किए हैं। ओके। हाँ, उनमें से मेरे 20 ठीक थे सारे, 23 4 करेक्ट क्वेश्चन थे। मेरे 20, 20 20। करेक्ट थे। ओके। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर के आपके इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। हुँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि पार्ट सी आपने सॉल्व किया अच्छे तरीके से, और आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट सी को अटेम्प्ट किया। तो मैं डियर यस, ऑल एस्पिरेंट, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने, ठीक है ना, जैसे कि 20 क्वेश्चंस करेक्ट हुए इनके आउट ऑफ 24, ठीक है, स्टिल इनकी रैंक AIR 42 है, क्योंकि इनका पार्ट बी और पार्ट ए बहुत अच्छा गया होगा ऑब्वियसली, है ना। तो हाँ। पार्ट बी क्या था, पार्ट बी का कैसा रहा था आपका? पार्ट बी तो सर जैसे नोट्स आप पढ़ते हो ना, तो डायरेक्ट उसी से सब कुछ हो जाता है और मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैंने कोई हाँ, जैसे बहुत से लोग करते हैं कि आपने यूनिट्स पूरी नहीं की या फिर अच्छे से रिवाइज़ नहीं की या फिर कुछ यूनिट्स छोड़ दी। मैंने लगभग सारी यूनिट्स थी, उनमें से एक जो यूनिट थी वो बायोडायवर्सिटी वाली, वो मैंने देखी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था उसमें कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो जितना नॉलेज है मास्टर्स तक का उससे अगर हो तो ठीक है, नहीं तो 12 यूनिट और है उनको देख लो। ओके। अब मैं बॉटनी की स्टूडेंट हूँ, तो ज़ूलॉजी इतना नहीं आएगी बट स्टिल मैंने इट्स ट्राई ओके। किया एनिमल फिजियो को करने का एंड मैंने उसके 2-4 हाँ, यू क्वेश्चंस डिड किए भी हैं। वेल, बहुत ही शानदार, अच्छे से किया आपने। और क्योंकि इट डजेंट मैटर, बी आप नॉट CSI नेट का हाँ, एग्जाम दे रहे हो, कि आप बोटनी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, ठीक है, जिस भी इससे हो, मास्टर डिग्री हुँ, आपने जिससे भी करी हो, मैं सबको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। जूलॉजी से आपने की हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री से आपने की हो, माइक्रोबायोलॉजी से की हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से आपने MSc की हो, डजेंट मैटर। आप CSI नेट के वो 13 यूनिट्स यस। पढ़कर आप CSI नेट में बहुत अच्छे से एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, और कई सारे एस्पिरेंट का जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ और कई सारे एस्पिरेंट से सुनता हूँ, तो ये मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग में आप लोग ये सोचते हो, जब एकदम स्टार्ट करते हो ये आपकी जर्नी CSR के इस, ठीक है, जर्नी स्टार्ट जब आप करते हो, तब आपको ऐसा लगता है कि यार ये प्लांट है, तो मैं तो जूलॉजी से हूँ, तो मुझे प्लांट नहीं आएगा। बट जैसे जैसे आप प्रिपेयर हुँ, करते रहोगे, तो कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहोगे, तो डेफिनेटली बेटर आपको हो धीरे धीरे जाती पढ़कर है। आ जाएगा, राइट। यस सर। मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि आपने कैसे डील किया था, क्या था आपका डेली शेड्यूल के, मुझे, है ना, ठीक है, कि इतना दिन भर में इतना पढ़ूंगी, या क्या प्लान रहा था आपका, व्हाट वाज योर प्लान? सर मेरे तो डेली प्लान बनते थे। ओके, हाँ, इट्स डेली ओके, प्लान क्योंकि बनते थे इट्स नॉर्मल। और कई सारे एस्पिरेंट के प्लान फिक्स नहीं होते, कई सारे अपने अपने स्ट्रेटेजी डिसाइड करके रखते हैं। हाँ, आप वन ऑफ द स्टूडेंट हैं जिनका प्लान फिक्स नहीं था। ये हाँ, वही कई सारे बच्चे आपसे बट बहुत मेरा कुछ ये सीखेंगे फिक्स कि था, स्टिल प्लान मेरा फिक्स ना होने डे के बाद फिक्स भी। नहीं हाँ, था। बताइए बताइए। मेरा ना डेज़ फिक्स थे कि मुझे 2 दिन के अंदर यूनिट करनी है, बट मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता था। ओके। मेरा ये था कि मैं सुबह 11 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँगी या 12 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँगी या फिर रात को 2 बजे तक पढ़ना, 3 बजे तक पढ़ना। तो उसमें ये होता है कि आप कई बार पढ़ने लग जाते हो तो फिर आपको लगता है कि चलो यार कर लो, सुबह थोड़ा लेट उठ जाएँगे, क्या जा रहा है, अगर फ़ोकस अच्छे से बना हुआ है। तो मेरा वैसे ही था और मैं डिसाइड करके रखती थी लगभग पहले ही, मेरा 1 महीने पहले ही हो जाता था कि हाँ, मुझे इतनी बार रिवाइज़ करना है, हाँ। इतना इस यूनिट को टाइमिंग देना है, इतना इस यूनिट को टाइमिंग देना है, तो उस अकॉर्डिंग मेरा आराम से हो जाता था। ओके। तो जैसे कि आपने मुझे बताया, और सारे एस्पिरेंट्स आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो टाइमिंग था, ठीक है, आपने वो टाइम को किस तरीके से विदाउट प्लान आपने, फिर भी आपका ये टारगेट तो रहता था, एक टारगेट आपने सेट करके रखा था कि हुँ, मुझे दो टारगेट दिनों में। रखना ज़रूरी होता है क्योंकि हाँ उसके बिना बिल्कुल। आप पता ही नहीं लगा पाओगे, आपके पास 1 महीना रहता है। लेकिन अगर हम्म। आप फिक्स नहीं करके चलोगे दिमाग में कि मेरे को इतने दिन में इतनी यूनिट करनी है, फिर आप कैसे करोगे? आप दिन के यही तो प्लान टाइमिंग है। घंटे फिक्स हाँ मत करो बिल्कुल। बट पैसे फिक्स करके रखो। हाँ, ये डेफिनेटली ये प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप, ठीक है, आज लेट सोए, ठीक है, नींद नहीं आ रही थी, आप सुबह लेट हुँ, उठोगे,
ठीक है, किसी दिन आप जल्दी सोगे तो सुबह जल्दी उठ जाओगे, तो एक टाइम आपने फिक्स करके नहीं रखा था, बट स्टिल आपने टारगेट सेट करके रखा था कि मुझे इस यूनिट को 2 दिन देना है, इस यूनिट को मुझे 1 दिन देना है। और सारे सीएसआई नेट के एस्पिरेंट जिनका भी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, वो सारे एस्पिरेंट, जैसे कि जब मैं तैयारी करता था तो मेरे टाइम पे भी मैं यही करके रखता था कि मेरा टारगेट फिक्स रहता था कि मुझे ये यूनिट खत्म करनी है, इतने टाइम में खत्म करनी है। अब मुझे वो 1.5 में खत्म करना है, या 1 दिन पूरा लेना है, या 2 दिन लगेंगे इसमें, या प्लांट फिजियोलॉजी जैसी बड़ी यूनिट को मुझे ज़्यादा टाइम लगता था कि ठीक है मैं 2 दिन में मुझे एंड करना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है शेड्यूल करना। और मैं सर कई वो सारे तो हम्म, डिपेंड करेगा कि जो तैयारी कर रहा है, किसी को मॉलिक्यूलर इजी लगेगी, किसी को टफ हाँ, लगेगी, ये बहुत बड़ी तो उस बात कही हिसाब आपने। से वो, हाँ, वो और मैं आप अपने सभी, अकॉर्डिंग सेट करो। ओके, हाँ, अपने अपने अकॉर्डिंगली आपको करना होगा, और डेफिनेटली। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप ये सोचो स्टार्टिंग में ही कि आपके 1 यूनिट कंप्लीट हुई, और आप ये सोचने लगते हो कि मेरी अब ये 2 मिनट 2 दिनों में कैसे रिवाइज कर सकते हैं इतनी बड़ी यूनिट को, या 1 दिन में कैसे रिवाइज करते हैं। हम्म, सब लोग ठीक है गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जितनी बार आप रिवीजन करते जाओगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे, उतनी बार आपका ये टाइम कम होता चला जाएगा रिवीजन का, राइट। हाँ सर, लास्ट टाइम में तो एक एक दिन में 5-5 मिनट भी हाँ, होता है। टाइम पीरियड। हम ही हाँ खुद, सर। ठीक है, हम लोग खुद ही ट्रस्ट नहीं करते अपने आप पे कि क्या मैंने इतनी सारी यूनिट और इतने कम टाइम में कवर कर ली है। हमें खुद को ट्रस्ट नहीं हाँ। होता, डेफिनेटली। और स्टार्टिंग में हम देख के हम्म, घबराते हैं, यार ये लोग तो ऐसे पढ़ लेते हैं, इन लोगों ने तो, टॉपर ने तो ये कह दिया, बट हमसे ये प्रैक्टिकली तो नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे भी होगा, बट इट टेक्स टाइम। धीरे 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 1 बाय 1 स्टेप रखते चले जाओगे। सबका सबका अपना वे होता है हाँ, पढ़ने का। अब अपना अपना किसी पेस की होता है, एक्यूरेसी बिल्कुल। ठीक होती है, किसी किसी की नहीं होती है, किसी को उस पे वर्क करना होता है, किसी का रिवीजन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो उस पे वर्क करना होता है, वो सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करिए। ठीक है, अब कोई एस्पिरेंट है हम्म, ऐसा जिसने, ठीक है, 5 मंथ तक कोई खास रिवाइज नहीं किया किया हो, और 6 मंथ में एग्जाम होने वाली है, तभी बोल रहा है कि मुझे रिवाइज करना, 2 दिन में कैसे रिवाइज करूँ 1 यूनिट को, या 1 दिन में मुझे खत्म करनी पूरी यूनिट, तो फिर वो डिफिकल्ट होगा। इट्स वेरी नहीं डिफिकल्ट टू कंप्लीट द एंटायर यूनिट इन जस्ट 1 डे एंड 1.5 डे। ठीक है, क्योंकि मुश्किल होगा, क्योंकि आप जब जितनी बार आप रिवाइज सर, करोगे वो ना, उतना कम टाइम। कर भी लो लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हाँ, आपको नहीं हो, खाली एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अपने नॉलेज को भी बूस्ट करना है। वो आपका नॉलेज ऑब्वियसली, इतना होना क्योंकि क्या चाहिए होगा ना, कि कि नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि एग्जाम भी एग्जाम आप क्वालिफाई क्वालिफाई नहीं कर सर हो पाओगे। भी जाए, हम्म, उसके बाद क्या फिर आप भूल जाओगे जो 2 दिन में पढ़ा हुआ, तो हाँ, फिर भी कोई लॉजिक नहीं रहता। डेफिनेटली। तो क्या होता है डियर ऑल एस्पिरेंट, क्योंकि आप कर भी लोगे रिवाइज, तो वो प्रॉपर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, मतलब बेसिकली आपके मन के लिए हो जाएगा कि हाँ मैंने रिवाइज कर लिया है, हम्म, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो डिफिकल्टी अगेन आप फेस करोगे। ठीक है, इसलिए प्रॉपर रिवाइज करते रहो, कंसिस्टेंसी बनाकर रखो, कंटिन्यूटी बनाकर रखो। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 42 लेकर आना एक ठीक है बहुत बड़ी बात होती है। और कई सारे एस्पिरेंट लगे हुए होते हैं कि उनकी अच्छी रैंक आए, उनका क्वालिफाई हो जाए। कई सारे एस्पिरेंट तो ये सोचते हैं बस हमारा क्वालिफाई आ जाए, रैंक कुछ भी आ जाए, हमारा सिर्फ क्वालिफाई हो जाए। तो कई सारे एस्पिरेंट का सपना होता है। बट मैं, ठीक है, सारे एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूँगा जो तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, कि डेफिनेटली आपके रैंक आएगी। और आप ये नहीं भी सोचोगे कि आपके रैंक आएगी या नहीं आएगी, मेरा सिर्फ क्वालिफाई हो जाए तब भी आपके रैंक आ सकती है। बस आपको 2 चीज़ें करनी होगी, सिर्फ डेली बेसिस पे रिवाइज करना होगा, और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये कंटिन्यूटी आपने 6 मंथ तक कर ली, आपका डेफिनेटली क्वालिफाई जाएगा, राइट। यस सर। बहुत बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू ज्वाइनिंग फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को बहुत सारे, ठीक है, मोटिवेटिंग बातें आपसे सीखने को मिली। और वो सारी बातें, ठीक है, वो अपने ऊपर भी लागू होगी, उनके ऊपर भी डेफिनेटली। और वो डिस्कस भी करेंगे डेफिनेटली कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो वो सब बातें उनको सीखने को मौका भी मिला। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू। और एवरीवन, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी बातें इन्होंने कही है, आप प्लीज़ उसको, उस पर, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करिए, ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ आप करते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक थैंक केयर यू। एंड हैप्पी लर्निंग।